अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज जो है डॉन का एडिटोरियल शेयर करने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आप लोग काफ़ी रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैं ये शेयर करता हूँ आपसे ये तर्जुमा, तो इसका पीडीएफ भी आपको दे दिया करूँ। तो इस सिलसिले में ये है कि आप मेरा टेलीग्राम चैनल है डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स के नाम से ही, वहाँ पे आप टेलीग्राम के ऐप में जाके उससे सर्च कर लें और वहाँ पे मैं आपको इसका पीडीएफ में भेज दिया करूँगा। उसमें बस आपने करना ये है WPS ऑफिस नाम की ऐप डाउनलोड करनी है और वहाँ जाके सेटिंग्स में आपने रिव्यू में जाना है और वहाँ कमेंट्स को ऑन कर दीजिएगा। तो इस तरह जितने भी हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, जिस तरह मैं आपको दिखाऊँ, ये डिप्लोमेसी, ये हाईलाइटेड वर्ड है, आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह इसकी डेफिनेशन आ जाएगी। तो ये करके आप डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स पे आप टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं और वहाँ से इसका उसमें आर्टिकल रिटर्न फॉर्म में ले सकते हैं। शुरू आते हैं हम आज के एडिटोरियल की जानिब। आज है 29 सितंबर 2019 और आज जो है डॉन में एडिटोरियल आया है मुनीर अकरम का, PM ऑन द वर्ल्ड स्टेज। अब आपको जिस तरह पता है कि UN का इजलास हो रहा है वहाँ पे न्यूयॉर्क में, तो वर्ल्ड लीडर्स सारे जो हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं। तो ये उस सिलसिले में बात करें कि इमरान खान जो है क्या वो वर्ल्ड स्टेज पे मतलब क्या इनकी परफॉर्मेंस है, और ज़ाहिर है सारी दुनिया की नज़रें जो हैं वो इस वक्त न्यूयॉर्क पे हैं, क्योंकि सारे जो ममालिक हैं उनके वफूद जो हैं वहाँ पे गए हुए हैं। अब ये शुरू इस तरह करता है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वीक ऑफ ग्लोबल डिप्लोमेसी एट द UN जनरल असेंबली हैज़ इलस्ट्रेटेड हिज स्टार अपील। उन्होंने कहा इमरान खान जो कि इस वक्त आप कह सकते हैं वीक ऑफ ग्लोबल डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी हमारे पास होता है, डिप्लोमेसी इज़ द आर्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ कंडक्टिंग नेगोशिएशंस बिटवीन रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ स्टेट्स। तो आप इसको सफारतकारी बोल सकते हैं। तो ये क्या है, ये आप इसे हफ्ता कह सकते हैं किस चीज़ का, ग्लोबल डिप्लोमेसी का, क्योंकि सारे लीडर्स जो हैं वो एक जगह इकट्ठे हैं न्यूयॉर्क में, क्योंकि इसका UN का हमारा क्या था, इजलास था जनरल असेंबली का। और उन्होंने कहा एट द UN जनरल असेंबली हैज़ इलस्ट्रेटेड हिज स्टार अपील। उन्होंने कहा इसने ये दिखाया है क्या कि ये स्टार अपील है इमरान खान की, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट टू, और इसके अलावा क्या है, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट टू पाकिस्तान सिक्योरिटी। कमिटमेंट होती है हमारे पास द स्टेट और क्वालिटी ऑफ बीइंग डेडिकेटेड टू अ कॉज और एक्टिविटी एक्सेट्रा, यानी कि इनकी कमिटमेंट है किस बारे में, पाकिस्तान की सिक्योरिटी से मुतालिक, और वेलफेयर किसकी, फलाह बहबूद इनके लोगों की, पाकिस्तानी लोगों की, एंड अ डिज़ायर फॉर जस्टिस, और ये ख्वाहिश कि इंसाफ और अमन हो, एंड पीस अमंग एंड विद इन नेशंस। और इसमें उन्होंने कहा है कि क्या इस सारी चीज़ों पे उन्होंने बात की है, पाकिस्तान के तो लोगों की बात हो ही रही है, लेकिन क्या इनका था कि जो जस्टिस और पीस, इंसाफ और अमन जो है वो अमंग एंड विद इन नेशंस, आपस में भी दरमियान और लोगों के दरमियान जो है वो अमन और इंसाफ कायम हो सके। इन कॉन्ट्रास्ट, और कॉन्ट्रास्ट इस तरह कर रहे हैं इमरान खान को, और इससे जो जितने पाकिस्तान के पुराने पॉलिटिशियंस थे वो जब जाते थे UN के जनरल असेंबली से खिताब करने, तो वो क्या कह रहे हैं, इन कॉन्ट्रास्ट टू पाकिस्तानी लीडर्स ऑफ द लास्ट डेकेड। अगर हम पिछले 10 सालों की बात करें और उसमें पाकिस्तानी लीडर यहाँ जाके तकरीर करते थे, हुज प्रेजेंस एट द UNGA वाज लिटिल नोटेड, और उनका वहाँ बिल्कुल लिटिल नोटेड के ज़्यादा नोट नहीं किया जाता था, क्योंकि उनकी वो इस तरह प्रेजेंस होती नहीं थी जिस तरह पहली मरतबा इमरान खान की हुई है। एंड इवन लेस इन्फ्लुएंशियल, और इन्फ्लुएंशियल हमारे पास होता है हैविंग ग्रेट इन्फ्लुएंस और समवन और समथिंग, यानी कि कोई इन्फ्लुएंस भी नहीं उनका होता था, जो जिस तरह की ये तकरीर ने बस लिखी हुई जाके तकरीर याद करके सुना दी रटा लगा के, तो वो बात नहीं होती थी। तो वो कंपेयर कर रहे हैं कि पिछले 10 सालों में क्या होता रहा है, और अब इमरान खान जब गए हैं तो किस तरह उन्होंने जाके एकदम वर्ल्ड स्टेज पे जाके बिल्कुल प्रेजेंस शो की है, पाकिस्तान की प्रेजेंस शो की है। और उन्हें क्या है, इमरान खान वॉज वार्मली एक्नॉलेज एट एवरी इवेंट ही अटेंडेड इन न्यूयॉर्क, जबकि इसके बरक्स इमरान खान ने जो जितने इवेंट वहाँ पे अटेंड किए हैं, एक्नॉलेज वहाँ उसे एक्नॉलेज किया गया। एक्नॉलेज क्या होता है, रिकग्नाइज्ड एज बीइंग गुड और इम्पॉर्टेंट, और पहली मतलब पाकिस्तान को वहाँ पे एक्नॉलेज किया गया है कि वाकई पाकिस्तान की भी कोई अहमियत है वर्ल्ड स्टेज पे। एंड सॉर्ट आउट बाय लीडर्स ऑफ द UN मेंबर। सॉर्ट आउट हमारे पास होता है, दैट इज यूजुअली अ पास्ट टेंस ऑफ द ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब सीक आउट, मीनिंग टू सर्च हार्ड फॉर समथिंग और समवन स्पेसिफिक। उन्होंने कहा कि जब जहाँ भी इमरान खान जाते थे तो वहाँ पे ये दूसरे लीडर्स वगैरह थे, वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और ग्लोबल कॉर्पोरेशंस, वो इन्हें ही तलाश करते थे, मेन स्ट्रीम मीडिया भी। तो यहाँ से साबित होता है कि वर्ल्ड स्टेज पे जाके उन्होंने कितनी अच्छी प्रेजेंस शो की पाकिस्तान की, कि जहाँ भी वो जाते थे तो लोग सुनना चाहते थे, देखना चाहते थे कि क्या कह रहे हैं, क्या इनकी पॉलिसीज़ हैं। डिस्पायर इज फोकस ऑन द कश्मीर सिचुएशन। उन्होंने कहा ज़ाहिर है बेसिक इशू तो हमारा कश्मीर का इशू है। कल मैंने आपसे पूरी इनकी वो जो स्पीच थी वो भी उर्दू तर्जुमे के साथ शेयर की थी, वो भी अगर आप देखना चाहें तो वो देख सकते हैं, और उसका आपको वहाँ से वो भी मिल जाएगा, जो PDF है। उन्होंने कहा था प्राइम मिनिस्टर्स फोरे। फोरे हमारे पास क्या होता है,
an initial and often tentative attempt to do something in a new or different field or area of activity. उन्होंने कहा गए तो ये उसके कश्मीर के हवाले से थे हमारे पास बात करने के लिए, लेकिन प्राइम मिनिस्टर्स फोरे ऑन द वर्ल्ड स्टेज हैज़ ऑल्सो थ्रोन इनटू क्या होता है, टू अप्लाई और डिवोट समवन समथिंग और वनसेल्फ टू सम एक्टिविटी और एंडेवर। उन्होंने कहा कि आप गए मतलब उसमें थे लेकिन साथ आप दूसरे काम भी कर लो, जिस तरह ये एग्जांपल दी हुई है, अलग में सेंटेंस की एग्जांपल देख लें, जॉन हैज़ बीन थ्रोइंग हिमसेल्फ इनटू हिज वर्क टू डील विद हिज ग्रीफ। तो उसमें क्या है, टू अप्लाई और डिवोट समवन समथिंग और वनसेल्फ टू सम एक्टिविटी और एंडेवर, कि आप उसमें क्या करें, अपने आप को इन्वॉल्व कर लें। तो उन्होंने कहा ये भी इसमें क्या है कि गए तो वो कश्मीर इशू के लिए थे, लेकिन इसमें इन्होंने एक्सटर्नल चैलेंजेस ऑफ पाकिस्तान यू फेसेस एवरी पॉइंट ऑफ द कैंपस वो भी साथ डिस्कस किए, जो चैलेंजेस का सामना है पाकिस्तान को, और उसमें क्या 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 चीज़ें उसमें शामिल थी, कश्मीर के अलावा ये अफगानिस्तान, ईरान एंड गल्फ, वहाँ से रिलेटेड भी जो इशूज़ थे वो भी डील किए गए। इट ऑल्सो रिवील्ड द इम्पॉर्टेंट रोल विच पाकिस्तान अंडर अ करिस्मेटिक लीडर कैन प्ले इन वर्ल्ड अफेयर्स। रिवील्ड होता है ज़ाहिर होना, मतलब ये भी हमें पता चला कि इम्पॉर्टेंट रोल जो पाकिस्तान प्ले कर सकता है किसके अंडर, करिस्मेटिक लीडरशिप। करिस्मेटिक हमारे पास होता है एक्सरसाइजिंग अ कंपेलिंग चार्म विच इंस्पायर्स डिवोशन इन अदर्स। और तो उन्होंने कहा करिस्मेटिक लीडर के नीचे जो है वो क्या पाकिस्तान का जो है वो रोल है वर्ल्ड अफेयर्स में। तो ये भी हमें पहली मरतबा पता चला, क्योंकि पहली मरतबा इतना सीरियस लिया गया पाकिस्तान को, पहले तो बस आना जाना ही होता था। द प्राइम एंड पेरेनियल चैलेंज, पेरेनियल हमारे पास क्या होता है, लास्टिंग और एग्जिस्टिंग फॉर अ लॉन्ग और अपेरेंटली इनफाइनाइट टाइम, इंड्योरिंग और कंटिन्यूअली रिकरिंग। उन्हें क्या पाकिस्तान को चैलेंज कहाँ से दरपेश है सबसे ज़्यादा, एमिनेट्स फ्रॉम द ईस्ट। ईस्ट में कौन है, इंडिया है पाकिस्तान के। तो उन्होंने कहा वहाँ से पाकिस्तान को कंटिन्यूस जो है वो चैलेंज वहाँ से मिलता है। इंडियाज़ यूनिलैटरल मतलब यक तरफा जो है, इंडियाज़ यूनिलैटरल एंड ब्रूटल अटैम्प्ट टू नेक्स्ट ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर, जब उन्होंने 370 आर्टिकल उसको रिवोक करके इन्होंने उसको कर दिया था, नेक्स्ट कर दिया था IOK को अपने साथ। तो इन्होंने कहा ये इन्होंने एक तरफा फैसला ये था कि इसको नेक्स्ट किया था ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर को, इज़ व्हाट टुक द प्राइम मिनिस्टर टू UN, और ये इमरान खान को ले गया किधर, UN में। हिज मच एंटिसिपेटेड एड्रेस, एंटिसिपेटेड क्या होता है, इफ़ यू एवर वेटेड होपफुली फॉर एन इवेंट टू हैपन देन यू नो व्हेन समथिंग इज एंटिसिपेटेड। तो मतलब कि आप जिसका इंतज़ार कर रहे हो, तो जहाँ भी मतलब एड्रेस था, तो आप देखें अभी एड्रेस तो इन्होंने कल किया, लेकिन एक हफ्ते से लोग ये कर रहे थे इंतज़ार के क्या ये करता है, किस तरह डील करते हैं दूसरे मौक़ों के मुकाबले में, और पूरी दुनिया में बहुत सराहा गया है इनके इस खिताब को जो कल इन्होंने किया था। His much anticipated address to the UNGA was impassioned. Impassioned हमारे पास आता है filled with or showing great emotion. Eloquent, eloquent आ जाता है हमारे पास fluent or persuasive in speaking or writing. And substantive, substantive हमारे पास होता है having a firm basis in reality and so important, meaningful or considerable. Forcefully किधर चला गया, यहाँ पे हमारे पास आ गया फोर्सफुली प्रोजेक्टिंग द रियल नेचर ऑफ द BJP RSS गवर्नमेंट। वहाँ पे जाकर उन्होंने पूरी उसकी नेचर बताई BJP की, जिस तरह कल भी मैंने आपको इनकी स्पीच की ट्रांसलेशन के दौरान बताया था कि क्या इनकी मेंटालिटी है कि ये अपनी रेस को सुपीरियर समझते हैं और बाकी जितने भी हैं वो समझते हैं कि इनको जीने का कोई हक नहीं है। और ये समझते थे कि जब मुस्लिम रूलर्स ने आके कामयाबियाँ समेटनी शुरू की, उन्होंने कहा अगर वो ना होते तो हर जगह हिंदुओं ने ही प्रॉस्पर करना था। तो उन्होंने उसकी रियल नेचर बताई किसकी, BJP और RSS, उनकी मेंटालिटी के बारे में बताया। और ग्रेव ह्यूमन राइट्स वायलेशन इट इज़ परपिट्रेटिंग इन कश्मीर, परपिट्रेटिंग होता है कैरी आउट, यानी जो कर रहे हैं वायलेशन, ह्यूमन राइट वायलेशंस कश्मीर में कर रहे हैं। एंड द डेंजर ऑफ अ पोटेंशियली कैटास्ट्रॉफिक वॉर बिटवीन टू न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स, और एक पोटेंशियली ज़ाहिर है ये वो बन सकता है, क्लैश पॉइंट बन सकता है किन दो मुल्कों के दरमियान जो कि न्यूक्लियर वेपन पोजेस करती हैं। Even though conscience होता है ज़मीर of the global champions of human rights appears to be dulled by the promised profits in India's large market। उन्होंने कहा जो ज़मीर है जो बने फिरते हैं चैम्पियन इसके ह्यूमन राइट्स के, तो appears to be dulled ये होता है जो इंटेंसिटी इतनी ना हो, लेस इंटेंस हो। क्यों है ये लेस इंटेंस, वो क्यों नहीं वो करते, क्योंकि इनको वो है, इनको नज़र आता है हमारे पास
इंडियाज़ लार्ज मार्केट, वो कहते हैं कि भाई इसको हम कुछ ना कहें यहाँ पे हमारे, क्योंकि उनके बिजनेस इंटरेस्ट वहाँ पे हैं, तो ज़ाहिर है उनको ह्यूमन राइट्स वायलेशन नज़र नहीं आती, उन्हें अपना इंटरेस्ट नज़र आता है कि अगर हम इंडिया से जो है, खासतौर पे अमेरिका भी, कि हम किसी किस्म की कोई नाराज़गी मोल नहीं ले सकते। तो कहने को तो ट्रम्प का ही जाता है कि हाँ जी हम मीडिएट करते हो, और साथ ये भी कहता है कि अगर इंडिया और पाकिस्तान चाहें तो हम जो है वो करने को तैयार है मीडिएशन। अब आगे इसमें ये बात कर रहे हैं, एंड मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स चांसलरीज हैव येट टू पब्लिकली एक्नॉलेज द इम्पेंडिंग थ्रेट ऑफ जेनोसाइड। इम्पेंडिंग हमारे पास क्या होता है, अबाउट टू हैपन। तो उन्होंने कहा ये जो, और थ्रेट हमारे पास किस चीज़ का है, जेनोसाइड का। जेनोसाइड होता है जब एक डेलिब्रेट आप किसी एक ग्रुप को और लोगों को जो है वो क्या किया जाए, उनको आप कत्ल कर दें उनका बड़े पैमाने पे, तो वो जेनोसाइड होता है। तो उन्होंने कहा ये जो लोग हैं ये क्या है, इसको एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं, इसको हमारे पास जो ख़तरा है इसका दरपेश है कि जेनोसाइड शायद ये और ज़्यादा हो जाए, कर्फ्यू जब ये हटाया जाएगा उसके बारे में, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि उनका वहाँ पे इंटरेस्ट है इंडिया में। एंड वॉर बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, मोस्ट स्टेट्स आर कंसर्न एंड डिज़ायर अ पीसफुल सोल्यूशन ऑफ द क्राइसिस क्रिएटेड बाय इंडियाज़ एक्शन। और उन्होंने कहा बाकी इसके अलावा जो दूसरी स्टेट्स हैं वो कंसर्न भी हैं, और वो उन्होंने ख्वाहिश का भी जाहिर किया है कि जो इसके रेजोल्यूशन की तरफ जाया जाए, ये क्राइसिस क्रिएट किया है इंडिया एक्शंस ने। तो इन्होंने ये बात की है कि काफ़ी ज़्यादा स्टेट्स जो हैं वो नहीं कर रही इसको पब्लिकली एक्नॉलेज, क्योंकि इनके अपने इंटरेस्ट हैं इंडिया में, और बाकी जो स्टेट्स हैं वो कह रही हैं कि भाई इसका कोई सोल्यूशन निकलना चाहिए, कि उनको इस बात का पता है कि दोनों न्यूक्लियर स्टेट्स हैं, तो अगर वॉर हुई तो छोटे पैमाने पे नहीं, काफ़ी बड़े पैमाने पे तबाही होगी। The Security Council's meeting of August 16 was a significant affirmation of its responsibility to address the Kashmir dispute and a refutation of India's assertion that it is its internal matter. उन्होंने कहा 16 अगस्त को जो मीटिंग हुई सिक्योरिटी काउंसिल की वो एक एफर्मेशन थी, यानी वो इस बात की तरफ इशारा था कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है यूएन की किसकी तरफ, कि कश्मीर डिस्प्यूट की तरफ, एंड रेफ्यूटेशन, और ये रिफ्यूट करना ये होता है द एक्शन ऑफ प्रूविंग अ स्टेटमेंट और थ्योरी टू बी रॉन्ग और फॉल्स। उन्होंने कहा इस बात को गलत साबित किया जो इंडिया कहता था कि ये भाई हमारा अपना इंटरनल मसला है, इस पर यूएन का कोई इख्तियार नहीं है, पाकिस्तान इंडिया खुद बायलैटरली इसको डील करेंगे। तो उस वाले से बात कर रहा है कि जब ये मीटिंग हुई तो इसने इस बात को गलत साबित कर दिया इंडिया की ये इंटरनल मैटर है, क्योंकि ये एक वर्ल्ड स्टेज पे ये बात आ गई हुई है, और अगर ये यूएन इसमें नहीं इंटरवीन करेगा तो काफ़ी बड़े पैमाने पे वो होगी, तबाही होगी। The statements in the Human Rights Council of the UN High Commissioner for Human Rights, 50 plus countries, the European Union, several UN special rapporteurs and human rights groups are another illustration of international concern. और मीटिंग में क्या हुआ था, ह्यूमन राइट्स स्टेटमेंट, ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ द यूएन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स की जो थी स्टेटमेंट थी, उसके अलावा 50 प्लस कंट्रीज उनकी स्टेटमेंट, फिर यूरोपियन यूनियन, सेवरल यूएन स्पेशल रिपोर्टर्स जो थे, इनके रिपोर्टर्स हमारे पास क्या होते हैं, a person is appointed by an organization to report on the proceedings of its meetings, and human rights groups are another illustration of international concern। और ये क्या शो करती हैं, इंटरनेशनल कंसर्न के आलमी बरादरी को भी इस चीज़ का एहसास है कि इस मसले का कोई हल निकालना चाहिए। In the UNGA, important states like China, Turkey and Malaysia have so far openly asked for a resolution for the Kashmir dispute on the basis of Security Council resolutions. Resolution हमारे पास आ जाता है a firm decision to do or not to do something। अब उन्होंने कहा यहाँ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जो था वहाँ पे क्या हुआ है, वहाँ पे important states like China, हमारे पास कौन कौन सी स्टेट्स थी यहाँ पे, एक मिनट, हमारे पास थी चाइना, टर्की एंड मलेशिया हैव सो फार ओपनली आस्क्ड फॉर रेजोल्यूशन ऑफ द कश्मीर। उन्होंने कहा है कि इसका कोई हल निकालना चाहिए कश्मीर डिस्प्यूट को ऑन द बेसिस, और किसकी बेसिस पे निकालना चाहिए, सिक्योरिटी काउंसिल की जो रेजोल्यूशन है उसके मुताबिक, एंड डिस्पाइट इट्स स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन इंडिया। और वहाँ पे इनकी क्या है पार्टनरशिप भी इंडिया के साथ, द यूएस स्टेट डिपार्टमेंट इशूड अ स्टेटमेंट, और यूएस स्टेट डिपार्टमेंट को जो है वो स्टेटमेंट इशू करना पड़ी फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर्स मीटिंग विद प्रेसिडेंट ट्रंप, और किसके बाद, जब उसकी मीटिंग हुई इमरान खान की डोनाल्ड ट्रंप से, कॉलिंग फॉर इमीडिएट लिफ्टिंग ऑफ द कर्फ्यू। और उसमें कहा गया है कि फ़ौरन जो 50 दिनों से कर्फ्यू लगा हुआ है मकबूजा कश्मीर में, वहाँ उसको कर्फ्यू को उठाया जाए, एंड रिस्ट्रिक्शंस जो लगी हुई हैं, कोई वहाँ पे नेट नहीं है, कोई एक्सेस नहीं है किसी भी किस्म की, तो उसको ख़त्म किया जाए। जो ऑक्यूपाइड कश्मीर में इन्होंने बिल्कुल ही ह्यूमन राइट्स वायलेशंस कर रहे हैं इंडियंस।
व्हाट हैपन्स नेक्स्ट डिपेंड्स टू अ लार्ज एक्सटेंट ऑन ग्राउंड रियलिटीज। उन्होंने कहा अब इसके बाद क्या होता है ये डिपेंड करता है, ये हमारे पास ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उनके ऊपर। व्हेन द कर्फ्यू इज लिफ्टेड बाय इंडिया, जब कर्फ्यू उठाया जाएगा, और इवन इफ इट इज़ नॉट, अगर नहीं भी उठाएगा, द कश्मीरीज आर लाइकली टू राइज इन यूनिफिल रेजिस्टेंस अगेंस्ट इंडियाज यूनिलैटरल एनेक्सेशन एंड रिप्रेशन। रिप्रेशन हमारे पास होता है द एक्शन ऑफ सबडूइंग समवन और समथिंग बाय फोर्स। तो उन्होंने कहा कि जिस तरह ये वो किया जा रहा है इनको, हमारे पास क्या आ रहा है, एक मिनट, अच्छा हाँ, कि अगर कर्फ्यू उन्होंने कहा उठाया जाता है और अगर नहीं भी उठाया जाता तो जाहिर है ये लोग भी अब 50 दिन तो ऊपर हो गए हैं, अब दूसरे इनकी भी बदात जो है वो ख़त्म हो रही है, तो अब जाहिर है इनकी रेजिस्टेंस शो करेंगे इनके खिलाफ। किसके खिलाफ? अगेंस्ट इंडियाज़ यूनिलैटरल एनेक्सेशन, जिन्होंने ये तरफा फैसला लिया था इसको अनेक्स करने का IOK को, उसको। और एंड द प्राइम मिनिस्टर सरमाइज्ड हमारे पास आता है सपोज दैट समथिंग इज़ ट्रू विदाउट हैविंग एविडेंस टू कन्फर्म इट। तो इन्होंने क्या किया है, सरमाइज्ड, उन्होंने ये आप ऐलान किया कि उन्होंने कहा कि ऐसा होगा। अब ज़ाहिर है उसका एविडेंस तो नहीं होता, ऐसी ये सरमाइज, इसका मतलब है कि एविडेंस नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि ये हो सकता है ऐसा हो। क्या हो कि इंडिया पाकिस्तान को ब्लेम करेगा फॉर दिस रिवॉल्ट, कि अगर बाद में ज़ाहिर है वो जब लोग 50 दिन से ऊपर हो गए अगर वो उसके खिलाफ कोई बगावत वगैरह स्टार्ट कर लेते हैं इंडियन मिलिट्री के खिलाफ, तो इंडिया पाकिस्तान को ब्लेम करेगा इस बगावत के खिलाफ, लीडिंग टू अनदर पाकिस्तान इंडिया कॉन्फ्रंटेशन, और फिर पाकिस्तान इंडिया मजीद जो है उनकी कॉन्फ्रंटेशन हो जाएगी इस वजह से। द इंटरनेशनल कम्युनिटी विल देन बी ऑब्लाइज टू एड्रेस द क्राइसिस और अलाउ अ कैटास्ट्रोफे, और फिर तब इंटरनेशनल कम्युनिटी तब उसको ये करना पड़ेगा क्राइसिस को एड्रेस होने का। इससे बेहतर है कि वो अभी इस टाइम पे कुछ करे, बजाय इसके कि बाद में सब कुछ हो जाए तो उसके बाद कुछ किया जाए। इट विल बी द टास्क ऑफ पाकिस्तान डिप्लोमेसी, उन्होंने कहा ये टास्क होगा किसका? पाकिस्तान डिप्लोमेसी का, एट द करंट UNGA सेशन एंड इन मेजर कैपिटल्स टू कीप एक्सर्टिंग प्रेशर ऑन इंडिया टू, और उनका ये रोल होगा कि वो प्रेशर एक्सर्ट करते रहें इंडिया पे ताकि टू लिफ्ट द क्लैम्प डाउन। क्लैम्प डाउन हमारे पास होता है कंसर्न और हार्श अटेम्प्ट टू सप्रेस समथिंग इन कश्मीर, प्रिवेंट फ्रॉम, हमारे पास आ जाता है clamp down in Kashmir, prevent it from resorting to mass repression and genocide, and accept a resolution of the Kashmir dispute in accordance with the resolutions of the Security Council। और इनका इसमें क्या करना पड़ेगा कि इसको रोकना पड़ेगा इंडिया को जेनोसाइड से, और एक्सेप्ट रेजोल्यूशन, और ताकि वो इंडिया है वो एक्सेप्ट करे जो रेजोल्यूशन थी कश्मीर डिस्प्यूट से मुतालिक इन अकॉर्डेंस विद रेजोल्यूशंस ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। जो सिक्योरिटी काउंसिल की हमारी रेजोल्यूशन थी उसके मुताबिक जो है वो फैसले हों। वाइल कश्मीर वॉज द सेंट्रल फोकस, उन्होंने कहा कश्मीर जो है सेंट्रल फोकस था, मेन फोकस उस पर किया हुआ था, लेकिन एक और भी उन्होंने 3 मसले उठाए। वो कौन कौन से थे? क्लाइमेट चेंज विच poses an existential threat to all humanity, एक हमारे पास था क्लाइमेट चेंज का, दूसरा हमारे पास था मनी लॉन्ड्रिंग का, विच इज़ फर्दर एम्पावरिंग द डेवलपिंग कंट्रीज़, यानी ये उनको और गरीब बना रहे हैं किन्हें? डेवलपिंग मुल्कों को, और इस्लामोफोबिया को। अब ये 3 चीज़ें, ये 4 चीज़ें थी, इसको आपने लाजमी याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हमारे पास क्या था, कश्मीर का इशू था, फिर हमारे पास एक ये मनी लॉन्ड्रिंग थी, और फिर हमारे पास था इस्लामोफोबिया, और इसके अलावा हमारे पास और इसमें क्या था? क्लाइमेट चेंज। तो ये 4 चीज़ों पे इन्होंने फोकस किया था, और यहाँ इन्होंने आगे इसमें कह रहे हैं which is further impoverishing in developing countries, and Islamophobia which justifies discrimination and oppression of Muslim individuals, communities and nations, and is the root cause of radicalization and extremism। और उन्होंने कहा जो ये इनसे डिस्क्रिमिनेशन हो रही है वो रूट कॉज है रेडिकलाइजेशन और एक्सट्रीमिज्म का। To give substance to his objectives, Pakistan's diplomacy will need to advance effective proposals for action by international community। उन्होंने कहा पाकिस्तान की डिप्लोमेसी को अपना रोल अदा करना पड़ेगा ताकि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो एक्शन ले। 10 फॉर इंस्टेंस सिक्योरिटी काउंसिल कुड बी आस्क्ड टू अडॉप्ट अ बाइंडिंग रेजोल्यूशन। तो उन्होंने कहा तो फिर हम क्या कर सकते हैं? सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसको कहा जा सकता है कि वो बाइंडिंग रेजोल्यूशन जो है वो लेके आए अंडर चैप्टर 7 ऑफ द UN चार्टर, obliging states to implement the provisions of the Paris Accords on climate change। ऑन मनी लॉन्ड्रिंग एडिशनल प्रोटोकॉल टू द, और ये तजावीज़ दे रहे हैं कि क्या करना चाहिए। एक तो उन्होंने कहा अंडर चैप्टर 7 जो है वो लेकर आ सकते हैं बाइंडिंग रेजोल्यूशन उसके ऊपर क्लाइमेट चेंज के हवाले से, और उसके अलावा उन्होंने कहा मनी लॉन्ड्रिंग के लिए जो है एडिशनल प्रोटोकॉल टू द कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन कैन बी प्रपोज्ड।
उन्होंने कहा वो दी जा सकती है प्रोटोकॉल किसके अगेंस्ट, करप्शन के अगेंस्ट दिया जा सकता है, इनकॉर्पोरेटिंग आर्टिकल्स, और उसमें ये आर्टिकल शामिल किए जाएँ कि रिटर्न्स ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ करप्शन, कि वो क्योंकि कल आपने स्पीच में भी देखा उन्होंने कहा हमने पता भी लगा लिया है कि पॉलिटिशियंस ने जो है वो इंग्लैंड में कहाँ कहाँ अपनी प्रॉपर्टीज़ बनाई हैं, लेकिन हमें वो प्रॉपर्टीज़ वापस लेने में बहुत मसला हो रहा है। उन्होंने कहा इस तरह के आर्टिकल्स डाले जाएँ कि जो रिटर्न्स ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ करप्शन, जो रिटर्न्स है वो लेने में प्रॉब्लम ना हो। एंड और उसके अलावा उन्होंने इस्लामोफोबिया के हवाले से कहा पाकिस्तान विद OIC कंट्रीज कैन रिवाइव द प्रपोजल फॉर एन इंटरनेशनल कन्वेंशन आउटलॉइंग हमारे पास क्या होता है, बैन और मेक इलीगल डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट मुस्लिम्स एंड डिफेमेशन ऑफ इस्लाम, और उन्होंने कहा वहाँ पे उस तरह उसको बैन कर दिया जाए, क्या कर कि डिस्क्रिमिनेशन जहाँ मुसलमानों के साथ की जाए और इस्लाम की डिफेमेशन की जाए, ख़ासतौर पे प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम और इट्स प्रैक्टिसेस एंड श्रेन्स। और तो इन्होंने कहा वहाँ पे क्या क्या आउटलॉ कर दिया जाए, वो बैन कर दिया जाए, उसे इलीगल करा दिया जाए, जिस तरह मैं दोबारा दिखाया था, बैन और मेक इलीगल, इस तरह के सारे काम इनको बैन कर दिया जाए ताकि जो है हमारे पास ज़्यादा इश्यूज ना क्रिएट हों। During Imran Khan's UN visit, Pakistan's diplomatic relevance was affirmed on 2 other critical issues. उन्होंने कहा इमरान खान का UN का विजिट था, वहाँ पे पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक रेलेवेंस जाहिर हुई, कहाँ 2 और इशूज़ पे, कहाँ पे इन हिज इंटरैक्शंस विद प्रेसिडेंट ट्रंप ही अर्ज्ड अर्ली रिजम्पशन ऑफ द US अफगान तालिबान टॉक्स, और वहाँ पे उसने ये भी बात की कि US अफगान जो है बातचीत वो दोबारा शुरू होनी चाहिए, एंड कंक्लूजन ऑफ द ऑलरेडी नेगोशिएटेड एग्रीमेंट्स ऑन द विड्रॉल ऑफ फॉरेन ट्रूप्स एंड काउंटर टेररिज्म, और ये भी बात की कि किस तरह जो है वो फॉरेन ट्रूप्स वहाँ से जाएंगे वापस। दिस विल ओपन द वे फॉर इंट्रा अफगान टॉक्स, और ये क्या है बातचीत का के लिए आगाज़ होगा, एंड स्टेप्स फॉर द रिडक्शन इफ नॉट एंड ऑफ वायलेंस इन अफगानिस्तान, तो इससे अगर वायलेंस ख़त्म ना भी हो तो लेकिन क्या है कम ज़रूर हो जाएगी अफगानिस्तान में। ऑब्जेक्टिव्स विच पाकिस्तान हैज़ एक्टिवली प्रमोटेड, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं जो पाकिस्तान ने एक्टिवली इसको प्रमोट किया है, कैसा होना चाहिए अफगानिस्तान में है वो कम होना चाहिए क्या चीज़ वायलेंस। Hopefully, the Afghan presidential elections, which are opposed by the Taliban, will not disrupt the peace process. उन्होंने कहा जिस तरह अफगान के presidential elections हैं, hopefully वो हैं वो उसको disrupt नहीं करेंगे peace process को, यानी उससे मुतासिर नहीं होंगे. Significantly, as mentioned by Prime Minister Khan, he was asked by both President Trump and Crown Prince Mohammed bin Salman to help in diffusing their escalating confrontation with Iran. अब उसमें इन्होंने ये भी कहा है कि इमरान खान को ये कहा गया कि वो जो सऊदी अरब और ईरान की जो है जो उसमें मसले चल रहे हैं उन्होंने कहा वो उसको भी डिफ्यूज़, यानी उसमें भी ज़रा जो उनके जो हालात हैं उनको बेहतर करने में मदद करे। द प्राइम मिनिस्टर इनिशिएटेड अ मीडिएटरी एफर्ट, और उन्होंने उसके लिए एफर्ट भी की इमरान खान ने इन हिज मीटिंग विद प्रेसिडेंट हसन रूहानी, तो इस सिलसिले में इन्होंने मीटिंग भी की थी जो ईरान के प्रेसिडेंट हैं हसन रूहानी। डी एस्केलेशन बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड ईरान and steps to normalize their relations are in Pakistan's national interest for multiple reasons. उन्होंने कहा अगर ये क्या है de-escalate हो जाए यानी कम हो जाए ये तनाज़ा है किसके दरमियान, सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान, and steps to normalize their relations, अगर उनके जो हालात हैं वो नॉर्मल हो जाए तो क्या है ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है for multiple reasons, मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है। This mediatory endeavour must be pursued actively and boldly by outlining a feasible path to तो उन्होंने कहा ये कोशिश कर रहे हैं मीडिएशन करने की इमरान खान, उसको एक्टिवली परस्यू करना चाहिए और बाय आउटलाइनिंग अ फीसिबल पाथ टू, और क्या इसमें मकसद होना चाहिए टू रिड्यूस टेंशन, कि टेंशन कम हों किसके दरमियान, सऊदी अरब और इसके दरमियान ईरान के दरमियान। डिसएवो द यूज़ ऑफ फोर्स, डिसएवो हमारे पास आता है डिनाई एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और सपोर्ट फॉर एंड एक्सटर्नल इंटरवेंशन, प्रमोट पोलिटिकल सॉल्यूशंस टू द कॉन्फ्लिक्ट्स इन यमन एंड सीरिया, और यहाँ पे पॉलिटिकल सोल्यूशन तलाश किए जाएँ कहाँ पे, यमन एंड सीरिया में कॉन्फ्लिक्ट है उस हवाले से। शिया सुन्नी रिकन्सिलिएशन इन इराक में शिया सुन्नी जो है वो रिकन्सिलिएशन कराई जाए, एंड स्टेबिलिटी इन लेबनान, और वहाँ पे भी स्टेबिलिटी लाई जाए लेबनान में। एट एन अप्रोप्रिएट टाइम अ रीजनल पीस कॉन्फ्रेंस विद द पार्टिसिपेशन ऑफ द GCC, ईरान, टर्की एंड पाकिस्तान कुड बी अ यूजफुल मोडालिटी टू एडवांस दीज ऑब्जेक्टिव्स। मोडालिटी हमारे पास होता है मॉडल, क्वालिटी, द हार्मनी हैड अ टच ऑफ मोडालिटी, तो उन्होंने कहा ये तमाम सारी बातें जो हैं ये भी मकसद में शामिल था, जो मीडिएशन हो रही है इमरान खान, ताकि जितने भी दूसरे ममालिक हैं उनके साथ भी ताल्लुकात वो बेहतर हो सकें। इन द पर्सन हमारे पास मतलब वो होता है as in the form of a specific person is represented by a particular person. France elected a new president in the person of Emmanuel Macron. अब ये कह रहे हैं इन द पर्सन ऑफ बोल्ड ऑनेस्ट एंड डेडिकेटेड लीडर, और इन द पर्सन किसके बारे में बात हो रही है, इमरान खान के बारे में। पाकिस्तान हैज़ बीन ऑफर्ड एन हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी, और उनका पाकिस्तान को एक अपॉर्चुनिटी मिली है टू एड्रेस इस मल्टीपल एक्सटर्नल चैलेंजेस, ताकि वो अपने चैलेंजेस है उसको बता सके दुनिया को,
प्ले अ कंस्ट्रक्टिव रोल। कंस्ट्रक्टिव होता है हैविंग और इंटेंडेड टू हैव अ यूजफुल और बेनिफिशियल पर्पस, रोल इन रिजॉल्विंग, किस लिए कि उसको रिजॉल्व किया जाए, उसको ख़त्म किया जा सके रीजनल डिस्प्यूट्स एंड प्रमोट क्रिटिकल ग्लोबल ऑब्जेक्टिव्स। सक्सेस विल डिपेंड क्रूशली ऑन द स्किल एंड डिलीजेंस ऑफ पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्ट्री, और उनका इस सिलसिले में जो कामयाबी है वो डिपेंड करेगी कि क्या स्किल और डिलीजेंस शो करते हैं पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री एंड इट्स सिक्योरिटी एजेंसीज। दे मस्ट बी प्रोवाइडेड अनस्टिंटेड, अनस्टिंटेड हमारे पास होता है गिवन विदाउट रिस्ट्रेंट, उनको मुकम्मल क्या है मॉरल और मिलिट्री सपोर्ट दी जाए बाय द गवर्नमेंट की तरफ से टू कंटिन्यू टू फुलफिल देयर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ताकि वो अपना रोल जो है और जो जिम्मेदारी है उसको बखूबी अंजाम दे सकें। तो ये इन्होंने बताया कि क्या मकसद थे। बेसिकली उन्होंने बताया कि पहली मरतबा जो है जब पाकिस्तान का कोई लीडर वहाँ पे गया है तो दुनिया के दूसरे लोग हैं वो सुन रहे हैं कि, और इसी तरह इन्होंने कहा है कि इसी यहाँ इन्होंने इमरान खान को ये भी कहा है कि वो उसके में भी अमन लाने की कोशिश करें। जो ईरान और सऊदी अरब के दरमियान टेंशन्स हैं, इसी तरह ये दूसरे ये सुन्नी शिया रिकन्सिलिएशन की बात हुई है, इस तरह लेबनान में अमन की बात हुई है। तो ये सारी बातें हैं कि इस लिहाज से खुशाइंद है कि पाकिस्तान को कुछ चीज़ समझी जा रही है कि पाकिस्तान जो है वो कोई रोल अदा कर सकता है। तो ये आज का एडिटोरियल था हमारे पास PM ऑन द वर्ल्ड स्टेज बाय मुनीर अकरम। इसके अलावा आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स, और आप टेलीग्राम पे भी डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स को सर्च करके इसका अगर आपने PDF लेना है या मुझसे कुछ पूछना है तो वहाँ पे आप वैसे रब्ता कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।